नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उड़ो पंख प्रसार। हम जो लक्ष्य 84 की बात करते हैं वही लक्ष्य 84 को हम अंधकार कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हें पशु में, पंछी में, जानवर में, कीट पतंग, तितली में या जलचर प्राणी में जन्म ले लिया सो ले लिया। तुमने एक अंधकार में जन्म लिया। अब तुम्हें जो होना है वह होकर तुमने जन्म ले लिया। मतलब तुम अंधेरी गुफा में जन्म ले लिया है, जहाँ प्रकाश की एक छोटी सी किरण आने की भी संभावना नहीं है। फिर तुम आँख बंद रखो कि आँख खोलो, कोई फ़ायदा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यह पशु योनि में तुम लाख कोशिश करो, तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक यात्रा नहीं कर सकती है और न आकाश की यात्रा करने की कोई संभावना है, क्योंकि आकाश की यात्रा करने के लिए 2 पंख की ज़रूरत होती है, और वह पंख जैसे पक्षी को बाहर 2 पंख है और वह पक्षी पंख को फैलाकर आकाश में उड़ रहा है, तो यहाँ बाहर का आकाश जो हम देख रहे हैं, इस आकाश की बात ही नहीं है, जहाँ हमें चाँद तारे दिखाई देता है, सूर्य और ग्रह दिखाई देता है, और जिस आकाश में बादल आकर सूर्य को ढक लेता है, अंधेरा छा जाता है और यह आकाश में से जल की वर्षा होती है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह आकाश को न नापा जा सकता है, मगर हम जो बात कर रहे हैं वह हमारे भीतरी आकाश की बात है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिस आकाश में करोड़ों सूर्य घूम रहे हैं, और वही आकाश में प्रेम की गंगा बहती है। आज मनुष्य आकाश की गंगा को, भीतरी गंगा को पकड़ नहीं पाता है, तो इसीलिए जो हिमालय से गंगा निकलती है इसको पकड़ लिया है कि गंगा में स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। और मनुष्य आज इतना बेहोशी से भरा पड़ा है कि सोच भी नहीं सकता है कि हमने जो पाप कर्म कर रहे हैं वह सब भीतर से होता है, मन से होता है,
बुद्धि से होता है, अहंकार से होता है, तो सभी पाप भीतर से होता है। और गंगा का पानी तुम्हारे शरीर को स्पर्श करता है। मन, बुद्धि, अहंकार और पाप तो ऐसे ही ऐसे कोरे कोरा रह जाता है, तो कैसे पाप धुल जाएंगे। मगर मनुष्य जन्म एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य बना ही इसलिए है कि वह भीतर की यात्रा कर सके और अपनी चेतना की दो पंख जो अप्रगट है, वह भीतरी पंख फैलाकर मूलाधार की धरती को छोड़कर सहस्त्रार की आकाशगंगा में स्नान कर ले और कर्म का बंधन तोड़कर सब पाप से मुक्त हो जाए, सब भय से मुक्त होकर अमरत्व को पाले। जैसे बूंद सागर में गिरकर बूंद मिट जाती है और बूंद सागर हो जाती